गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दोहरान पाठ के अंतर्गत सूरदास इस पाठ को समझाना चाहेंगे। आपने ये पाठ पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। सूरदास जी किस तरह के थे? श्री कृष्ण के उपासक थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे और श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया है। उनकी मुख्य किताबें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इस तरह कह करके उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं और उसी के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण की बाल छवि को, वो श्री कृष्ण की के बाल छवि के आराध्य देवता थे, बाल छवि को ही उन्होंने उनका वर्णन किया है, किस तरह से वो बचपन में किया करते थे। उन्होंने उस रूप छवि को संयोग, वियोग, श्रृंगार, वात्सल और भक्ति से संबंधित पदों के द्वारा अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। इस पाठ में जो पद दिए गए हैं वो भ्रमर गीत से संकलित हैं। पहले पद में मथुरा में श्री कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में आए उद्धव पर भ्रमर के बहाने गोपियों ने अनेक व्यंग्यवाण छोड़े। वे कभी भी उपालंग देती तो कभी उनकी विरह व्यथा को व्यक्त करती। इस व्यथा में सूरदास जी ने जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं, कंस को मारते और फिर वहीं पर रहने लग जाते हैं, तो गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहने लगती हैं और वो उन्हें श्री कृष्ण को बार बार याद करती हैं। उनके महल में ही उनके एक मंत्री उद्धव जी थे, जो अपने आप को निराकार ब्रह्म का उपासक मानते थे, जबकि सूरदास जी साकार ब्रह्म के उपासक थे। वो अक्सर श्री कृष्ण से कहा करते थे, ईश्वर सर्वव्यापक है, हमें किसी से मोह नहीं करना है, हमें किसी से प्रेम नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, ये समझते। लेकिन उस प्रेम मार्ग को श्री कृष्ण उनको दिखाना चाहते थे कि वास्तव में प्रेम ही सर्वोत्तम है, अर्थात प्रेम के द्वारा ही मनुष्य के मन को जीता जा सकता है। इसके लिए उन्होंने दूत बना करके और गोपियों के पास उद्धव को भेजा। उद्धव जब गोपियों के पास आए तो गोपियां किसी भी तरह से ये बात नहीं सुनना चाहती थी कि श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है, या श्री कृष्ण से हमें किसी भी तरह का प्रेम नहीं है, या हम योग को धारण कर लें और हम किसी से प्रेम ना करें। इस तरह की भाषा को वो सुनना भी नहीं चाहती थी। तो पहले पद में उद्धव ने को उन्होंने गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, जो तुम कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, अर्थात तुमने कभी प्रेम का स्वाद ही नहीं चखा है। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो कृष्ण प्रेम में ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटी लिपटी रहती है, अर्थात गुड़ से इतना अधिक उसे स्नेह होता है कि यदि उसको बार बार वहां से अलग कर दिया जाता है तो फिर वो वापस आकर के गुड़ में चिपट जाती है। इसी तरह से गोपियां कहती कि हम सब गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक व्याकुल हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के बारे में हम नहीं सोच सकते। इस तरह से उन्होंने पहले पद में वर्णन किया। दूसरे पद में श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से कह करके गए थे कि हम तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं बल्कि उद्धव को भेज दिया, तो गोपियां और भी अधिक श्री कृष्ण पर क्रोधित होती हैं और वो श्री कृष्ण को निष्ठुर बताती हैं, अर्थात वो इस तरह के हैं कि ये आखिर में श्री कृष्ण इतने निष्ठुर क्यों हैं। वे ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन में ये आशा थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी आएंगे। वे श्री कृष्ण की बाट जोह रही थी, उनका इंतजार कर रही थी, परंतु वे नहीं आए और बल्कि उद्धव के द्वारा योग साधना का और संदेश भिजवा दिया, जो किसी भी तरह से गोपियों को गवारा नहीं था। यदि वो नहीं आए थे तो गोपियां कह रही कि मैं उनका इंतजार करती रहती, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेजने का मतलब यही हुआ कि वो हमसे नहीं मिलना चाहते, बल्कि वो हमसे
दूर रह करके हमें दूसरे मार्ग की ओर मोड़ना चाहती हैं। गोपियां कहती कि मैं अनपढ़ और भोली हूँ, इसलिए मुझे कोई दूसरा मार्ग सूझता ही नहीं है। मैंने जिस मार्ग को अपना लिया है मैं तो सिर्फ उसी पे ही चलना जानती हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी मार्ग नहीं आता है। इसलिए हमारे पास ये योग संदेश क्यों भेजा है? क्या श्री कृष्ण इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हम गोपियों के प्रेम को नहीं समझ रही हैं? तीसरे पद में भी गोपियां उद्धव की योग साधना को उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम जो योग साधना लेकर के आए हो ये एक कड़वी ककड़ी के समान है हमारी। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को मुंह में रखते ही है ना, उसको बाहर थूकने का मन करता है और उसको व्यक्ति खा नहीं सकता है, इसी तरह से तुम जो योग साधना लेकर के आए हो वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में एक हारेल पक्षी की लकड़ी के जैसी है। अर्थात गोपियां कहना चाहती है कि जिस तरह से एक हारेल पक्षी होता है उसे हमेशा ये आभास बना रहे कि वह पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने एक आधे के पंजे में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है। तो गोपियां कहती जिस तरह से हारेल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहता है, इसी तरह से हम सब गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। हम सब श्री कृष्ण के साथ उसी तरह से हैं, जिस तरह से हारेल पक्षी को लकड़ी से स्नेह होता है, उसी तरह से हम सब गोपियों को श्री कृष्ण से स्नेह है और इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकती हैं। वो अपनी एक निष्ठ प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती हैं और श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार मानती हैं। चौथे पद में गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने आखिर में योग संदेश क्यों भेजा है? तो वो उन पर व्यंग कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण तो पहले ही चतुर थे, जब वो यहाँ रहते थे तब तो भी हम सब गोपियों को मूर्ख बना दिया करते थे, लेकिन अब तो शायद गुरु से शिक्षा भी प्राप्त कर ली है और गुरु ने अनेक ग्रंथों का ज्ञान भी करवा दिया है। वो अब मथुरा में जाकर के उन्होंने राजनीति सीख ली है और हमें योग मार्ग अपनाने की बात कह रहे हैं, अर्थात हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। जबकि राजा का तो यह कर्म होता है कि अपने प्रजा को हर तरह से सुखी रखे, पर वो हमें सुखी न रख करके हमें योग मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आखिर में श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका ऐसा व्यवहार अन्यायपूर्ण है और राजधर्म के विपरीत है। आखिर में श्री कृष्ण इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं कि हमें दूसरा मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं? जबकि वो कहते कि पुराने जमाने में तो सज्जन लोग इस तरह के हुआ करते थे कि दूसरों को सही राह दिखाते थे, इधर उधर घूम करके उन्हें सही राह दिखाया करते थे। पर हे उद्धव, तुम तो सही राह न दिखा करके हम सबको और भ्रमित करने के लिए आए, इसलिए हम सबको कुछ भी पता नहीं है और हम ना तो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है और ना या समझ रहे कि तुम अपने आप हमें योग संदेश दे रहे। लेकिन हम सब गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में से एक निष्ठ प्यार करती हैं, इसलिए हम उसको नहीं भूल सकती। इसलिए तुम यह बहुत चतुर हो गए हो। अर्थात कहा जाता है कि उद्धव जब वहां से वापस आए तब उन्होंने उस चीज का अनुभव किया कि वास्तव में जो प्रेम होता है वो किस तरह से व्यक्त होता है और श्री कृष्ण का वो देखे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम बहुत ही अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है और एक निष्ठ है। गोपियां किसी भी तरह से श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अर्थात जिस तरह से आत्मा परमात्मा में के लिए व्याकुल रहती है, अर्थात अंत में वह परमात्मा में ही लीन होना चाहती है, इसी तरह से सभी गोपियां श्री कृष्ण में ही लीन होना चाहती हैं, उनके प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा ये योग संदेश इसीलिए भेजा था कि वो जा करके यह अनुभव कर सके कि गोपियां कितना अधिक प्रेम करती हैं, अर्थात प्रेम में कितनी अधिक शक्ति होती है। और यह निराकार ब्रह्म को मानने वाले उपासक थे, अर्थात योग को ही सर्वोत्तम मानते थे, तो उनका घमंड दूर हो सके और वो गोपियों के प्रेम को समझ सके, अर्थात एक प्रेम मार्ग को, क्योंकि दुनिया में कोई चला पाता है तो सिर्फ एक प्रेम, और यदि व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी तो धीरे धीरे करके वो जड़ बुद्धि बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को भी प्रेम सिखाना चाहते थे
और उसको वो स्वयं तो नहीं सिखा सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि मेरे द्वारा कही हुई बातों को तो उद्धव उपदेश ही समझेंगे। लेकिन उन्होंने उन भोली भाली गोपियों के पास भेजा जो अनपढ़ थी, भोली थी, जिनको कुछ और ज्ञान ही नहीं था। आखिर में उन्होंने ही उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया और प्रेम के द्वारा ये समझा दिया कि हम यदि इसी तरह से आत्मा यदि परमात्मा से प्रेम करती रहे तो एक ना एक दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिस तरह से गोपियां श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी।